चलिए वर्ल्ड नाउ में अब आपको बताते हैं एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको लगेगा मैं किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं या इस तरह की हॉलीवुड पिक्चर शायद आपने देखी भी होगी, लेकिन यह खबर कोई कहानी नहीं है। यह है 100% सच्ची स्टोरी। और अभी भी 170 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं। फर्ज कीजिए आप करोड़ों की लग्जरी क्रूज पर लाखों रुपए खर्च करके छुट्टी मनाने निकले हों। सामने समंदर का खूबसूरत नजारा हो, अंटार्कटिका की बर्फीली खूबसूरती हो, आपके सामने 56 भोग सजे हुए हों, आपकी आंखों में सपने हों, लेकिन तभी आपको अचानक इस बात की जानकारी मिलती है कि जहाज पर आप सिर्फ इंसान अकेले नहीं हैं। इस जहाज पर एक ऐसा वायरस मौजूद है जो इंसानों को पल भर में समाप्त कर सकता है। इस जहाज पर दबे पांव मौत भी घूम रही है और उसके बाद पूरे जहाज में पैनिक। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, क्लाइमेक्स भी है। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब कहानी को शुरू से देखते हैं। एक ऐसा वायरस जो चूहों से फैलता है, इसका कोई पक्का इलाज पूरी दुनिया में नहीं है, जिसके चपेट में आने के बाद इंसान के फेफड़े में पानी भरने लगता है और फिर एक एक करके लोगों के बाल गिरने लगते हैं और धीरे धीरे उस इंसान की मौत हो जाती है। यह कोई हॉलीवुड थ्रिलर हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। यह इस जहाज की कहानी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन आपको यह तस्वीर दिखाते हैं। अटलांटिक महासागर में फंसे लग्जरी क्रूज एमवी होंडियस की ये असली कहानी है, जो एंकर डालकर इस वक्त खड़ा है समंदर के बीचों बीच। एमवी होंडियस एक एक्सपीडिशनरी लग्जरी क्रूज, जहां एक टिकट की कीमत 38 लाख रुपए है। जहाज पर सवार हैं 170 यात्री और 71 क्रू मेंबर। सफर शुरू होता है अर्जेंटीना के उशुया शहर से, दुनिया के सबसे रोमांचक समुद्री रूट्स में गिने जाने वाले इस सफर में यात्रियों को मिलना था अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया, दुर्लभ समुद्री जीव, आइसबर्ग्स, पृथ्वी के सबसे खूबसूरत नजारे, आंखों को चकाचौंध कर देने वाली तस्वीर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। यात्रियों को अंदाजा भी नहीं था कि जहाज पर उनके साथ एक अदृश्य मौत भी सफर कर रही है। तो इस अदृश्य मौत के बारे में आपको बताएं, लेकिन समझिए कि जहाज का रूट क्या था और आखिर कैसे लोग दहशत में आए। अर्जेंटीना से रवाना हुआ एमवी होंडियस अंटार्कटिका के रोमांचक रूट पर निकला है जहाज। अंटार्कटिका साउथ अटलांटिक महासागर का सफर सेंट हेलेना द्वीप से होते हुए केप वर्डे पहुंचा। यह है वो मैप जो इस वक्त आप देख रहे हैं। केप वर्डे पर यह जहाज अफ्रीका के करीब इस वक्त बीच समंदर में एंकर डाले हुए, लंगर डाले हुए इस वक्त खड़ा हुआ है। मैं आपको यह भी बताऊंगा ये यहां रुका हुआ क्यों है, ये कहीं जा क्यों नहीं रहा। क्या जहाज में फ्यूल खत्म हो गया? नहीं, जहाज में फ्यूल भी है, जहाज में बाकी सारे सामान भी हैं, लेकिन इस जहाज को अब यहां से कहीं हिलने नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। अब रूट क्या था, इसको रूट को जल्दी से देखते हैं। रूट ये था अर्जेंटीना से अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से साउथ अटलांटिक ओशियन, फिर सेंट हेलेना आइलैंड, उसके बाद केप वर्डे, और केप वर्डे में ही जहाज से लोगों को उतरना था और फिर वापस ये अर्जेंटीना आता। लेकिन 38 लाख रुपए देकर लोगों को पता चला कि उन्होंने एक सुहाना सफर नहीं खरीदा है, उन्होंने खरीदी है मौत। सफर के बीच यात्रियों को अचानक से तेज बुखार आने लगा। कुछ लोगों ने बदन में दर्द और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की। यात्रियों में हड़कंप मच गया और कई यात्रियों में
चेस्ट में संक्रमण की शिकायत आई। शुरुआत में लोगों को लगा कि नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू है, यानी कि सरद गर्म वाला बुखार। नॉर्मल फ्लू समझकर लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन तब भी 70 साल की डच यात्री की जहाज पर मौत हो जाती है। ब्रिटिश यात्री आईसीयू में पहुंच जाता है, जिसके बाद पूरे जहाज में दहशत फैल जाती है। जहाज जब केप वर्डे पहुंचा तब उम्मीद थी कि यात्रियों को नीचे उतारा जाएगा और उन्हें मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, क्योंकि 38 लाख रुपए लिए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने यात्रियों के होश फाख्ता कर दिए। और अब आता है इस कहानी में क्लाइमैक्स। केप वर्डे पहुंचने के बाद स्थानीय प्रशासन यह साफ साफ कह देता है कि कोई भी यात्री जहाज से बाहर नहीं आएगा। जहाज से बाहर नहीं आने देने की वजह थी संक्रमण फैलने का डर, क्योंकि हंता वायरस का जो ट्रीटमेंट है वो पूरी दुनिया में अभी कहीं मौजूद नहीं है। अब पूरा जहाज समंदर के बीचों बीच क्वारंटीन कर दिया गया है। क्वारंटीन वर्ड आपको याद होगा, जब किसी घर में कोविड काल में कोई कोविड पेशेंट मिलता था, उस पूरे घर को क्वारंटीन कर दिया जाता था। पूरी फैमिली क्वारंटीन होती थी। जब तक कोविड नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता था, उस परिवार से किसी को भी बाहर आने जाने की इजाजत नहीं होती थी। यह सिस्टम बनाया गया था। तो सोचिए कि समंदर के बीचों बीच जहाज में मौजूद 200 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। जहाज की कंपनी ओशन वाइड एक्सपीडिशंस ने यात्रियों को चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में क्या लिखा है? वही मैसेज जो कोरोना के समय में, कोविड काल में सरकार ने हमें दी थी। मैसेज क्या है? मास्क बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें, अपने केबिन से कम बाहर निकलें। लेकिन यहां सवाल यह आता है, अगर वायरस फैल चुका है तो क्या मास्क लगाकर हंता वायरस से यहां पर किसी भी व्यक्ति को बचाया जा सकता है? इसका जवाब नहीं है, क्योंकि आप समझिए कि कोविड काल में भी अगर घर के किसी व्यक्ति को कोविड हो जाता था तो पूरा घर उस कोविड वायरस के चपेट में होता था। तो एक जहाज के अंदर क्या एक वायरस को क्वारंटीन कर पाना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। इसलिए इस पूरे जहाज के ऊपर खतरा है और मदद करने वाला कोई नहीं है। अभी तक यह जहाज केप वर्डे में मदद का इंतजार कर रहा है। लोगों के सामने मौत नाच रही है, उनकी आंखों के सामने उनको दिख रहा है कि वो वायरस की जद में है, लेकिन मदद अभी तक नहीं पहुंची है। अब इस वायरस को समझिए, जिसने पूरे जहाज को मौत के जहाज में बदल दिया है। दरअसल यह वायरस दुर्लभ वायरस है जो चूहों के मल मूत्र या लार से फैलता है। यह फेफड़ों या किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। फ्लू जैसे इसके शुरुआती लक्षण होते हैं, बाद में स्थिति और गंभीर हो जाती है। समय पर पहचान और अर्ली स्टेज में इलाज बहुत जरूरी है। अगर इसका इलाज तुरंत नहीं किया गया तो यह वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम का कारण बन सकता है। एचपीएस एक दुर्लभ और बेहद गंभीर सांस वाला रोग है। इसकी मृत्यु दर 40% है, यानी कि 100 लोगों को इस वायरस से दिक्कत हुई तो 40 लोग मारे जा सकते हैं। अमेरिकी महाद्वीप में पाया जाता है हंता वायरस। हंता वायरस से एचपीएस होता है। 7 से 39 दिन के भीतर फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। शुरुआत में 3 से 6 दिन के भीतर मरीज के फेफड़े में तेजी से पानी भरने लगता है। मरीज का ब्लड प्रेशर गिरता है। आईसीयू सपोर्ट देना पड़ता है, लंग सपोर्ट देना पड़ता है, वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट ना हो तो इलाज नामुमकिन है। यानी इस शिप पर मौजूद जितने भी लोग हैं उनके लिए इस वक्त खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। अटलांटिक क्रूज शिप पर इसकी पुष्टि ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ऐसे
संक्रमण आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में पाए जाते हैं, जहाज पर नहीं। यह वायरस फेफड़ों या किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियां भी पैदा कर सकता है, इसलिए समय पर पहचान और इलाज बेहद जरूरी है। और अगर इलाज ना मिले तो फिर मौत निश्चित है। जर्नल इम्यूनोलॉजी में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक एचपीएस एक बहुत गंभीर सांस से जुड़ा रोग है जिसकी मृत्यु दर 40% है। यह अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाने वाले चूहों की वजह से होता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। दूसरे वायरल संक्रमणों के विपरीत हंथा वायरस आमतौर पर इंसान से इंसान में आसानी से नहीं फैलता। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह फ्लू या कोविड-19 की तरह तेजी से इंसानों के बीच फैलने वाला वायरस नहीं है। हालांकि कुछ दुर्लभ मामलों में इसके इंसान से इंसान तक भी फैलने की खबर आई है। लेकिन जो लोग जहाज पर संक्रमित हुए, वो कैसे संक्रमित हुए? क्या इस जहाज पर वैसे चूहे मौजूद हैं जो धीरे धीरे इंसानों को अपनी चपेट में ले रहे हैं? और यहां तक लोगों को यह भी नहीं पता कि उन्हें शिप पर कितने दिन क्वारंटीन रहना है। कहते हैं चूहों के मल या मूत्र से दूषित हवा में सांस लेने से यह संक्रमण फैलता है। संक्रमित सतह को छूने के बाद चेहरे को छूने से भी यह फैल जाता है। चूहों के सीधे संपर्क में आने से भी फैल जाता है। कई मामलों में अगर चूहे ने काट लिया, खरोच लग गई, तो भी यह वायरस फैल जाता है। बीमारी बढ़ने से रेस्पिरेटरी फेलियर का खतरा है और 8 हफ्ते तक इंतजार करना होता है इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए। अभी इस शिप को फंसे हुए महज कुछ दिन हुए हैं। हंता वायरस की वजह से बुखार, मांसपेशियों में दर्द, थकान, सिरदर्द, पूरी तरह अगर यह फैल जाए तो सांस लेने में दिक्कत, लगातार खांसी, तेजी से सांस चलना, सांस का पूरा नहीं आना, फेफड़ों में पानी भरना, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 200 से ज्यादा मौजूद व्यक्ति जो इस शिप में हैं, उन ज्यादा मौजूद व्यक्ति जो इस शिप में हैं, उनका क्या होगा? वो कैसे बचेंगे? सीडीसी यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अगर हंता वायरस फेफड़े में पहुंच जाए तो 38% तक चांसेस हैं कि आपकी मौत हो जाएगी। कोरोना से मौत का खतरा करीब 1 से 3% है, जबकि हंता वायरस से मौत का रेशियो 38% है। मुश्किल ही नहीं, कई मामलों में नामुमकिन भी है। क्रूज शिप के मामले में आशंका यह है कि संक्रमण जहाज पर चढ़ने से पहले या जहाज के अंदर दूषित वातावरण के जरिए फैला हो। हालांकि विशेषज्ञों को शक है कि इस जहाज पर मिला एंडीज वेरिएंट इंसान से इंसान में भी जा सकता है और यही बात शिप पर मौजूद हर व्यक्ति को दहशत में डाल रही है और दुनिया भी इस बात से डरी हुई है। अब जांच एजेंसियां 2 संभावनाओं पर काम कर रही हैं। जहाज पर चूहों का संक्रमण किसी यात्री के जरिए आया तो कैसे आया? विशेषज्ञ जहाज के अलग अलग हिस्सों से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके क्या वायरस म्यूटेट हुआ है या ज्यादा संक्रामक बन चुका है और क्या यह अगली वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी भी ला सकता है। अगर पूरी दुनिया में यह वायरस फैल गया तो क्या होगा? लेकिन फिलहाल समंदर के बीचों बीच एमवी हॉन्डियस पर 241 लोग मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं। ना वो समंदर से बाहर आ सकते हैं, ना वो शिप से उतर सकते हैं, ना किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, ना कोई उनके करीब जा सकता है। केप वर्डे ने उन्हें पोर्ट पर आने की इजाजत नहीं दी है, तो अब विकल्प पर विचार किया जा रहा है। 1000 मील दूर स्पेन के कैनरी आइलैंड की ओर जहाज मोड़ा जाएगा और फिर वहां अगला फैसला किया जाएगा। WHO के साथ साथ CDC भी लगातार इस हालात पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि कोरोना का डर अभी हम भूले नहीं हैं और अब एक नया वायरस ब्रेकआउट दुनिया को बेचैन कर रहा है। डर है, दहशत है, मेडिकल अलर्ट है और मौत का सन्नाटा है क्योंकि 3 लोगों की जान चली गई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि इस जहाज पर क्या हुआ, सवाल यह भी कि क्या दुनिया एक नए वायरस के खतरे की तरफ बढ़ रही है। और एमवी हॉन्डियस की कहानी सिर्फ एक क्रूज शिप की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानों के लिए उस नई जंग की चेतावनी है जिसमें एक और वायरस दस्तक दे रहा है और इसमें दुश्मन दिखाई नहीं देता है।
देखना होगा कि इस शिप को लेकर आगे का फैसला क्या होता है और कैसे यहां से यात्रियों को सुरक्षित निकाला जाता है और इसके लिए WHO और बाकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां क्या मुहिम चलाती हैं। बताते रहेंगे हम आपको वर्ल्ड नाउ में कि शिप पर मौजूद लोगों का क्या हुआ, कैसे उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।